नमस्ते दोस्तों। सोचिए जरा कि अगर आपको कोई लॉटरी लग जाए तो कैसा लगेगा। आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? भाई मुझे तो बहुत मजा आएगा। पैसे ही पैसे हैं, ऐश ही ऐश है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ही एक लॉटरी के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन सुकून बहुत मिलेगा, ज्ञान बहुत प्राप्त होगा और आप अनुभव के धनी बन जाएंगे। तो क्या है ये लॉटरी? ये लॉटरी दरअसल एक शब्द है जिसका विस्तार कुछ इस प्रकार है। तो शब्द है LOTRI, लॉटरी। और इसका विस्तार है L फॉर लिसनिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन, T फॉर ट्रैवल, R फॉर रीड और I फॉर इंटरैक्ट। अब हर एक चीज को जरा गहराई में नाप तोल कर समझ कर देखते हैं। तो सबसे पहले है L जिसका मतलब है लिसनिंग। अब लिसनिंग का क्या मतलब होता है? लिसनिंग का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए दोस्तों, सुनना और ध्यान से सुनना, इसमें बहुत फर्क है। कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जब आप बाहर किसी पटाखों की आवाज सुनते हैं तो उसको आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, क्योंकि ये तो आमतौर पर आपको आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब किसी की बातचीत को आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं लिसनिंग। और ये एक ऐसी क्रिया है जिसको अपनाने से आप ना सिर्फ दूसरों की बात समझ पाएंगे लेकिन उसका सही तोड़ भी निकाल पाएंगे, उसका जवाब भी ढूंढ पाएंगे। एक महान मैनेजमेंट गुरु थे जिनका नाम था स्टीफन कवी। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था, मोस्ट पीपल लिसन विद एन इंटेंट टू रिप्लाई, नॉट विद एन इंटेंट टू अंडरस्टैंड। जिसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि ज्यादातर लोग ध्यानपूर्वक सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो सामने वाले की बात को काट के जवाब दे सकें, इसलिए नहीं सुनते ताकि वो उसकी बात को समझ सकें। तो जब कभी आप ध्यानपूर्वक सुने, आपका मकसद होना चाहिए ध्यानपूर्वक सुनकर समझना। ये बेहद जरूरी है। और इस क्रिया को जितना आप ज्यादा दोहराएंगे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, अपने कार्यस्थल पर, उतना आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। अब ये इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया भर में अगर आप देखें, हर 10 में से 3 या 4 लोग ही सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ज्यादातर लोग सुनी हुई बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों से अलग हो सके तो आपके लिए बेहद खुशनसीबी की बात होगी कि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो सबसे पहला नियम, ध्यानपूर्वक सुनना, लिसनिंग। इसीलिए शायद ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और थोड़ी कम बात करें। ठीक। दूसरा जो नियम है उसको कहते हैं ऑब्जर्व, यानी ध्यानपूर्वक देखना। अब सिर्फ देखना और ध्यानपूर्वक देखना, इसमें भी काफी फर्क है। क्या फर्क है? चलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। तो एक मेडिकल कॉलेज था और इस कॉलेज में एक टीचर, एक गुरु अपने विद्यार्थियों को सिखा रहे थे कि आपको शस्त्रक्रिया यानी ऑपरेशन किस तरह निभाना होता है। तो उनके सामने एक लाश पड़ी थी और लाश पर परीक्षण किया जा रहा था। तभी अचानक इस गुरु ने अपने हाथों के दस्ताने उतारे और अपनी एक उंगली जो थी वो इस लाश की नाक में डाल दी। तो सबको घिन आई, क्या हो रहा है यार, क्या चल रहा है ये। उसके बाद उन्होंने उस उंगली को नाक से बाहर निकाला और फिर उंगली को अपने मुंह में रख लिया। अब तो हद हो गई। सारे विद्यार्थी परेशान हक्का बक्का रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन मजा तो तब आया जब इस गुरु ने कहा कि अब आपको मेरी बातें दोहरानी है। सब परेशान, सबके पसीने छूट गए, लेकिन करे क्या, गुरु की बात माननी पड़ेगी। तो सभी ने अपने अपने दस्ताने निकाले और फिर न चाहते हुए भी अपनी उंगली उस लाश की नाक में डाल दी और फिर उंगली को बाहर निकाला। अब जैसे ही वो उस उंगली को अपने मुंह में रखने वाले थे, उनके गुरु ने उन्हें रोक लिया, टीचर ने उन्हें रोक लिया, कहा रुक जाओ, और कहा आप सब बेवकूफ हो। तो विद्यार्थियों ने पूछा सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा आपने ये तो देखा कि मैंने नाक में उंगली रखी और फिर अपने मुंह में उंगली रखी, लेकिन आप ये नहीं देख पाए कि जो उंगली मैंने नाक में रखी थी और जो उंगली मुंह में रखी थी वो अलग अलग उंगलियां थी। तो उन्होंने इस बात को समझाया कि जिंदगी में देखना और ध्यान से देखना, इसका फर्क समझना बेहद जरूरी है। अक्सर हमारी नजरों के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं या फिर उसको गहराई में समझने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए हम चूक जाते हैं। तो अगली बार जब आपके दफ्तर में कोई मीटिंग हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, घर वालों के साथ खाना खाते हुए बातचीत करते हुए उन्हें देखें, तो हर चीज को बारीकी से निहारें, उसको समझने की कोशिश करें और फिर
उसे अपने आचरण में भी इस्तेमाल करें। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। याद होगा दोस्तों, सभी ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा था, लेकिन वो सिर्फ न्यूटन ही पहला व्यक्ति था जिसने ध्यानपूर्वक देखा और तभी उसके मन में एक सवाल आया कि यार ये सेब नीचे क्यों गिरा। और उसके बाद उन्होंने खोज की गुरुत्वाकर्षण की, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो आप भी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके अंदर का जो शास्त्रज्ञ है, साइंटिस्ट है, जो खोज करता है, वो भी शायद ज्यादा उत्साहित हो सकता है। तो नियम क्रमांक जो 2 है वो है ऑब्जर्व। तीसरा नियम जिसे कहते हैं ट्रैवल। अब ट्रैवल का सीधा मतलब होता है यात्रा करना, सफर करना। अब सफर करने में क्या सीखना मिलता है? अरे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब आप सफर करते हैं यानी ट्रैवल या यात्रा करते हैं तो आप नए लोगों से मुलाकात करते हैं, नई संस्कृतियां आपके सामने आती हैं। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि जब आप सफर करें या ट्रैवल करें तो आपको सिर्फ विदेश ही जाना पड़ेगा ताकि आप ज्यादातर चीजें सीखेंगे। ऐसा कतई नहीं है। आप जहां भी जाएं, हो सकता है छोटे से छोटे ग्रामीण इलाके में चले जाएं, बड़े से बड़े शहर में चले जाएं या फिर विदेश चले जाएं, हर यात्रा के साथ आपको कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखने के लिए मिलेगी। और उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि आप यात्रा अलग अलग तरीकों से कैसे कर पाए। जैसे कुछ बार आप ट्रेन से चले गए, कभी आपने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, कभी अपनी गाड़ी से चले गए, कभी चलते हुए चले गए, कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेले। हर तरह से यात्रा करके देखिएगा। और अगर आप एक 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी के निर्णय खुद ले सकता है और खुद की सुरक्षा भी कर सकता है, तो आप कभी कभार अकेले भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे आपको अपने बारे में बहुत पता चलेगा कि आपको किस तरह की चीजें पसंद हैं। आपको आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा, जिसका इस्तेमाल आप व्यक्तिगत और आपके व्यवहारिक जिंदगी में भी भरपूर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जब कभी मौका मिले तो अपनी बैग उठाइए और यात्रा कीजिए और जानिए दुनिया के बारे में, अपने बारे में। कहते हैं कि पूरी दुनिया एक किताब है और जो लोग सफर नहीं करते वो इस किताब की सिर्फ एक ही पन्ने पर रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस किताब के हर पन्ने को पढ़ें, तो यात्रा जरूर करें। नियम नंबर 4 जिसे कहते हैं रीडिंग, यानी पढ़ना। रीड। अब ये जो रीड है ये सिर्फ अंग्रेजी वाला रीड नहीं है, ये हिंदी वाला रीड भी है, यानी आपके रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, पढ़ना जो है बेहद जरूरी है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको इसका ज्यादा फायदा होगा। तो क्यों पढ़ें? क्योंकि पढ़ने से आप अपने साथ वार्तालाप करते हैं, उसके साथ साथ आपको देश और दुनिया की खबरें पता चलती हैं। आपको यह पता चलता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनके ख्याल क्या हैं। तो आत्मचरित्र जरूर पढ़िएगा या फिर सकारात्मक किताबें जरूर पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कहानियां मत पढ़िए, नॉवेल मत पढ़िए, कादंबरियां मत पढ़िए। हो सके तो उसे भी पढ़िए, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा पढ़िए जिससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा हो और आपको खुशी भी मिले कि आपने कुछ आज नया ज्ञान प्राप्त किया। और जो लोग पढ़ने से परहेज करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दिन भर में कम से कम 10 मिनट आप जरूर निवेश करने पढ़ाई में। अब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप पढ़ें, शुरुआत तो करें। एक बार शुरुआत करेंगे तो आदत लग जाएगी और फिर इस आदत को आप बरकरार रखें। तो नियम नंबर 4 है पढ़ना। और आखिरी नियम जो है उसे हम कहते हैं इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, लोगों से जुड़ना। अब इसका प्रयोग कब करें? हर दिन, हर समय, हर जगह। जैसे मान लीजिए आप हवाई जहाज के लिए इंतजार कर रहे हैं हवाई अड्डे पर, आपके आस पड़ोस में कोई बैठा हुआ है जिससे आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उससे बात करना शुरू करें और वो बात न करना चाहे, तो कोई बात नहीं, आप बात मत कीजिएगा। लेकिन जहां गुंजाइश है, जहां मुमकिन है, दूसरों के साथ बात करने की छोटी सी हल्की सी कोशिश जरूर करना। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने कानों में हेडफोन लगाकर मस्त हो जाते हैं, सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ऐसा न करते हुए अगर आप दूसरों के साथ बात करने की कोशिश करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको चंद ही घंटों में कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिनके बारे में शायद आप कभी नहीं जानते थे। तो जब कभी आप सफर करें, जब कभी आप दूसरों के साथ हों, तो उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करें। ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या सोचते हैं, उनके ख्यालों को अपनाएं और अपने ख्याल भी उनके सामने जरूर रखें। इससे आपके नातों में, आपके संबंधों में भी काफी सुधार आएगा। तो चलिए एक बार फिर आपको लॉटरी समझा दूं। लॉटरी का जो विस्तार है, L फॉर लिसनिंग, इसका मतलब है ध्यानपूर्वक सुनना। दूसरा नियम है ऑब्जर्व, जिसका मतलब है ध्यानपूर्वक देखना।
टी का मतलब है ट्रैवल यानी यात्रा करना, सफर करना। आर का मतलब है रीडिंग, जिसका मतलब है पढ़ना। और आई का मतलब है इंटरैक्ट, इसका मतलब है दूसरों से जुड़ना, उनसे बातचीत करना। तो दोस्तों, इस लॉटरी का इस्तेमाल हर रोज कीजिएगा और आपकी जिंदगी में हर रोज लॉटरी खुलेगी और मेरे ख्याल से आपको बहुत नई चीजें पता चलेंगी और बहुत सारी नई गतिविधियों में आप शामिल हो पाएंगे और हर वक्त अपने व्यक्तित्व को आप सुधार पाएंगे, उभार पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जरूर कोशिश कीजिएगा इस लॉटरी सिस्टम का।